जी आप हैं GM फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे ये वीडियो देख रहे होंगे GM फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से। तो एज़ यूजुअल आज के दिन में भी हमने 4 ट्रेड्स ली, मगर चारों ट्रेड जो है वो हम GBP के क्रॉस पेयर्स में ली, जिनमें GBP इन्वॉल्व था। उसकी वजह कि GBP जो है वो बुलिश था, क्लियरली डायरेक्शन थी उसकी बुलिश की। तो हमने उन करेंसीज को जो सेलिंग में थी उनके साथ GBP को अटैच किया और ट्रेड की। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो आए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने आज के दिन एनालिसिस क्या किया। तो दिखा दूँ यहाँ पे कि सुबह के वक्त तकरीबन 9:30 बजे, आज थोड़ा सा डाटा लेट आया था, तो 9:30 बजे एनालिसिस जो है वो आने शुरू होके और फर्दन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने एनालिसिस शेयर किए। यहाँ पे देखें उनकी करेक्शन करवाई जाती है, उनको बताया जाता है कि अपने डायरेक्शन को ठीक करें, किस तरह से करें, और सारी बातें जो है वो की जाती हैं। तो सबसे पहले आने वाले जो एनालिसिस है हमारे पास, जो कि 9:30 बजे राउंड अबाउट आए, वो आपको दिखाता हूँ। जो जिस करेंसीज में आज के दिन में हमने ट्रेड ली उसमें GBP था, यूरो था। यूरो यहाँ पर देखें सेल साइड में था। उसके बाद है हमारे पास GBP, ये देखें बुलिश था, 1545 आर्डर थे इसमें, बाय साइड के लगे हुए थे। यूरो सेल में था, GBP बाय में था। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये इसमें भी 9 आर्डर थे लगे हुए, मगर ओवरऑल जो इसमें पोजीशन थी वो सेलिंग की पोजीशन थी इसमें। तो उसके बाद है हमारे पास NZD भी सेल साइड पर था, इसमें 596 आर्डर लगे हुए थे। उसके बाद कनेडियन डॉलर है हमारे पास, ये भी सेल साइड पर था, 3481 आर्डर लगे हुए थे सेल साइड में। ये वो करेंसीज थी जो सेल साइड पर थी, जबकि GBP जो है वो बाय साइड पर था। तो आए चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे ट्रेड ली, एसएल जो है एसएल किन लेवल पे रखा। तो सबसे पहली जो ट्रेड है हमारे पास GBP NZD की ट्रेड है। तो यहाँ पे ये वाला लेवल है। कल का दिन भी परसों का दिन भी मार्केट ने यहाँ पर रेंज किया, कल के दिन भी रेंज किया, और आज के दिन मार्केट ने GBP बुलिश था, NZD बेरिश था। NZD की सेलिंग पावर GBP में मजीद बाइंग प्रोड्यूस करती थी, इस वजह से यहाँ से हमने जो है वो ट्रेड ली। ये ट्रेड तकरीबन थी 2.00 से राउंड अबाउट यहाँ से थी। एसएल था हमारा बहुत ज़्यादा भी बड़ा हो तो 45 पिप का था। मार्केट ने मूव किया 105 पिप, इस लेवल की रिजेक्शन की वजह से यहाँ पे हमने जो है वो अपना टीपी बुक किया, प्रॉफिट लिया और निकल के इसमें हमने तकरीबन 1/2 जो है वो गेन किया। दूसरी ट्रेड है हमारे पास GBP कैड की, ये ट्रेड 1.664 से तकरीबन ली। GBP कैड की 1.664 से 664 तकरीबन यहाँ से ये ट्रेड थी। ये एसएल था हमारे इस लेवल के नीचे, और ये तकरीबन 30 पिप का एसएल था। मार्केट को 60 पिप जो है वो हमने ट्रेड किया और मार्केट से निकल के इसमें भी जो है वो हमने 1/2 जो है वो गेन किया। तीसरी ट्रेड थी हमारे पास GBP AUD की 1.845 से जो है वो तकरीबन हमने ये उठाई। GBP AUD की 1.845 तकरीबन यहाँ से ये ट्रेड थी हमारी। एसएल था 66 पिप का, मार्केट को ट्रेड किया। अब यहाँ पर भी ये वाला लेवल था, रिजेक्शन लेवल था ये वाला छोटा सा, इस वजह से यहाँ से निकल गए। इसमें हमने 1/1.5 जो है वो गेन किया। एसएल थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इस वजह से 1.5 जो है वो गेन किया और इस लेवल से जो है वो मार्केट से निकल गए हम अपना प्रॉफिट लेकर। उसके बाद हमारे पास यूरो GBP। तो यूरो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जो है बिरिश था, सेल साइड पर था, GBP बाय साइड पर था। तो GBP की जो बाइंग है यूरो GBP में मजीद सेलिंग प्रोड्यूस करना था। तो ये लेवल था हमारे पास। अगर हम 30 में आप देखें तो ड्रॉप बेस और ड्रॉप का लेवल था हमारे पास यहाँ पे। तो ये वाली जो ट्रेड है हमने तकरीबन उठाई 0.883 से, राउंड अबाउट 0.883 से, यहाँ से तकरीबन ये ट्रेड उठाई हमने। एसएल था 24 पिप का और मार्केट को हमने ट्रेड किया जो है तकरीबन इसमें भी हमने 1/5 जो है वो गेन किया। अच्छा प्रॉफिट गेन किया अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल आज के दिन में, और हम आज के दिन में 7% के जो है वो प्रॉफिट पे रहे। तो ये जो है वजूहात थी कि आज के दिन में हमने क्यों ट्रेड किया इन करेंसीज को और क्यों जो है वो इनमें हमने जो है वो ट्रेड ली। दूसरी वजह ये होती है कि अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट ने ये जो एक बुल मूव दी थी, ये बुल मूव भी उसको सपोर्ट कर रही थी। ये हायर हाई, ये हायर लो, फिर ये हायर हाई, ठीक है।
तो मार्केट ने कल के परसों के दिन में इसको ये प्रीवियस हायर लो जो है उसको तोड़ दिया था। उसके बाद मार्केट नीचे आ रही थी। आज के दिन में फिर मार्केट ने हमें बताया कि इसमें जो है वो सेलिंग आ रही है, तो ये स्ट्रक्चर भी जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। मगर अब कहाँ पे हमें ट्रेड लेनी है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, ये डेफिनेटली जो करेंसीज की डायरेक्शन है, जो करेंसीज में स्मार्ट मनी की तरफ से लगे हुए आर्डर्स होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि आया हमने इन करेंसीज में ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। जब हम इस करेंसी स्मार्ट मनी ने कितने आर्डर किस साइड पर लगाए हुए हैं उनको ध्यान में रखकर ट्रेड लेते हैं तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाती है। और डिजिट्स मेथड इसी चीज़ का नाम है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सी करेंसी में जो स्मार्ट मनी है कितने आर्डर के साथ सेलिंग या बाइंग कर रही है और हमें उसमें एंटर होना चाहिए या नहीं। तो हम क्या करते हैं कि अपने फोर में जाके इस तरह से स्ट्रक्चरल सिनेरियोज देखते हैं, उसको मीटअप करते हैं डिजिट्स मेथड के साथ और फिर ट्रेड ले लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।